3 दिन चली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने बुधवार को पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। 25 बेसिस पॉइंट नीतिगत दरों को बढ़ा दिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.5% हो गया। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की दर को 6.25% और बैंक रेट बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया। पॉलिसी दरों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद कर्ज और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। साथ में होम लोन और कार लोन की ईएमआई भी बढ़ेगी। हालांकि डिपॉजिटर्स के लिए कुछ राहत की खबर यहां से जरूर मिल रही है, क्योंकि जब कर्ज महंगा होगा तो जमा पर ब्याज भी बढ़ेंगे। सर, अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉलिसी से जो था वो ये था कि क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। अडानी समूह को लेकर खबरों के नए आयाम हमारे सामने आ रहे हैं और लगभग जिन चीज़ों की चर्चा पहले दिन से हो रही थी, कुछ चीज़ें उस तरफ बढ़ती दिख रही हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी समूह के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि आज राजनीतिक बाजार भी गर्म है। संसद में कल बहस हुई थी और उसका असर हमें चारों तरफ दिखाई दिया है अडानी समूह को लेकर। लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी इस बीच में आई, जो कि बजट के बाद आती है और जिस पर कई महत्वपूर्ण ढंग से निगाहें थी। और इसमें जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का हुआ रेपो रेट में, यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। रिजर्व बैंक अभी तक इस अपने ताजे दौर में करीब 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है लगातार, और भारत में हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में सबसे तेज बढ़ोतरी है और सबसे लगातार निरंतर बढ़ोतरी है ब्याज दरों में। यहाँ से सवाल जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में है, क्या आखिरी बढ़ोतरी है? रिजर्व बैंक गवर्नर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी व्याख्याओं में, अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे और भी आयाम बताए हैं, जिन्हें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ने फिलहाल जो आकलन पेश किए हैं उस हिसाब से वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक बार महंगाई को रोकने के मोर्चे पर अपनी कामयाबी साबित कर दी है, यानी महंगाई में बढ़ोतरी की रफ्तार रुक गई है और इसलिए ऐसी स्थिति में वह किसी भी तरह से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहेगा। अगले 3 महीनों में 2 महीनों में जो बाजार की परिस्थिति बनेगी उस आधार पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकी जाएगी। कमी की संभावना तो इसलिए नहीं दिखती शुभम, क्योंकि अगले साल के अगर आप इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन देखें तो आरबीआई के प्रोजेक्शन हायर साइड में भी हैं और उनके कंफर्ट लेवल से ज़्यादा हैं। तो अगला पूरा साल भी अगर बहुत ऊंची नहीं तो ऊंची महंगाई के साथ गुजारना होगा। तो शायद रिजर्व बैंक का संकेत यह है कि अगर बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकेगी नहीं तो थोड़ा गैप के साथ आएगी, पॉज के साथ आएगी। लगातार हर मॉनेटरी पॉलिसी में शायद बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यथास्थिति रखी जाएगी और या फिर बहुत मामूली बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ से अब अगले साल के लिए सारी चीज़ों का, अगले वित्त वर्ष के लिए कई सारे प्रमुख मौद्रिक और मैक्रो इकोनॉमिक पैमानों की तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हमारे पास सरकार का बजट भी है, हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे भी है और अब मौद्रिक पॉलिसी भी की समीक्षा भी हमारे सामने आ गई है। चलिए, तो ये तो था पॉलिसी का पहला पन्ना जिसपे लिखा था रेपो रेट का नंबर। लेकिन अब पलटते हैं आगे के पन्ने और अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी के ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है। जून तिमाही के लिए ग्रोथ के अनुमान को 7.1% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया। सितंबर तिमाही के लिए ग्रोथ का अनुमान 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया। पूरे वित्त वर्ष के लिए 23-24 के लिए पहला अनुमान जो जीडीपी का आया है आरबीआई की तरफ से वो है 6.4% का। आरबीआई ने हालांकि घटते एक्सपोर्ट को लेकर चिंता जताई है। साथ में यह भी कहा है कि गांव से अब रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। सर, आरबीआई इतना आशान्वित लग रहा है अगले साल को लेकर, ऐसा क्यों? 3-4 पैमाने हैं जिनके आधार पर रिजर्व बैंक ने अपने आकलन में बदलाव किया अगले वित्त वर्ष के लिए, और उसमें भी खासतौर पर शुरुआत की 2 तिमाहियों के आकलन में बदलाव किया है, जिसके आधार पर हमें अगले वित्त वर्ष की संभावना थोड़ी बेहतर दिख रही है। हालांकि ध्यान रखना जरूरी कि उतनी ही बेहतर है, उसी के आसपास है जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी। यानी अगला वित्त वर्ष भारत के लिए 7% से नीचे, बल्कि 6.5% से नीचे की विकास दर के साथ आएगा। रिजर्व बैंक ने इसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल की हैं। एक तो कच्चे तेल की कीमत $95 के आसपास रहेगी, ये माना गया, यानी अगला पूरा साल भी तेल की महंगाई के साथ जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में $80 से नीचे आने की संभावना नहीं है, रिजर्व बैंक का पहला आकलन है। दूसरा, उसका मानना है कि अगला साल मानसून बेहतर रहेगा और उसके कारण आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी रहेगी। यहाँ भी आप अपनी फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं, क्योंकि इस साल एल नीनो का खतरा भी है, तापमान भी बढ़ने का खतरा है, मानसून को लेकर भी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है।
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने जो एक बात ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ने के लिए कही है, इसको लेकर बाजार में थोड़ा अंतर्विरोध दिखता है, क्योंकि दिसंबर तक के जो आंकड़े एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें अभी भारत के ग्रामीण बाजारों से मांग में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई नहीं दे रही, उसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने आमतौर पर अगले साल की 2 तिमाहियों के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में थोड़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस है और काफ़ी अनुमानों पर आधारित है। इस अनुमान में महंगाई के 5.3 से 5.4% के आसपास रहने का भी अनुमान है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 3 साल की सबसे न्यूनतम विकास दर दर्ज करेगी, ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी कही थी और उसी के आसपास हम कहीं आरबीआई की पॉलिसी में भी खड़े हुए हैं।